इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज के नाम जेर गौर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम भी शामिल। पीटीआई के दोनों अरकान भी इजलास में शरीक। जस्टिस बाबर सत्तार ने इजलास से पहले अपने मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत मांग ली। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्जी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। आज तक किसी हाई कोर्ट जज का उसकी रजामंदी के बगैर तबादला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मर्जी के बगैर जजेस के ट्रांसफर पर एतराज। कहा 27वीं तरमीम में जज की मर्जी की शिक निकाल दी गई। एकदम मनमाना, गैर मुंसिफाना और सजा देने की अक्कासी और अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को भी जाहिर करता है। जजेस को आजादाना तौर पर अपने फराइज अंजाम देने का मौका दिया जाए। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदब तैनाती पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि वजीर आजम 18 मई को जाती हैसियत में पेश हो और बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई। पाक फौज का अफगान तालिबान रिजीम की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान की चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी समेत दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए भी पुरअज़्म। ऑपरेशन गज़बुल हक अहदाफ के उसूल तक जारी रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आइंदा माह $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। कहा आइंदा माह IMF से नई किस्त मिल जाएगी। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से फाइनेंस के उसूल का इरादा नहीं है। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 करोड़ से ज्यादा सरप्लस रहा है। गुज़िश्ता माह रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का माओजे तुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टीचो स्क्वायर में मुजस्मे पर फूल रखे चीन के इनकलाबी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत का वफ्द हमरा माओजे तुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा। बानी पीटीआई के आंख के प्रोसीजर का चौथा मरहला मुकम्मल। डॉक्टर्स ने बीनाई पहले से बेहतर करार दे दी। पिम्स अस्पताल से दोबारा डियाला जेल मुंतकिल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज को गुज़िश्ता रोज NTVEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई है। But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear. अमरीकी सदर नई तजावीज़ से खुश नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी का अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात में जौहरी प्रोग्राम पर ईरान का वाज़ेह ठोस मौक़िफ़ न होने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर जारी है। ऐसी डील कबूल नहीं है जिसके तहत ईरान एटमी हथियार बनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर गौर कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा का दावा। अब्बास इराक़ची की मॉस्को में रूसी सदर से भी मुलाकात। सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की भी पेशकश। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़म। जाहिलियत के खिलाफ डट जाने पर ईरान को खराज तहसीन। आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
If what they mean by opening the straits is, yes, the straits are opened as long as you coordinate with Iran, get our permission, or we'll blow you up, and you pay us, that's not opening the straits. Those are international waterways. They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. अमेरिकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। सेंटकॉम ने नाकाबंदी के दौरान रोके गए 2 जहाजों की तस्वीर भी जारी कर दी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ खोलने की शराइत को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, आबने हुर्मुज़ पर फीस आयद करने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि आलमी बहरी गुजरगाह से कौन गुजरेगा। आबने हुर्मुज़ की बंदिश और अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी गुजरगाह फौरी खोलने का मुतालबा। कहा, कोई टूल टैक्स कबूल नहीं, आलमी मईशत को सांस लेने दें। ईरानी मंदूब ने अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। ईरान पर दोबारा हमला न होने की जमानत भी मांग ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का आबने हुर्मुज़ में रुकावटों पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाओ मुआहदे के नवाज से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ईरान के नायब सदर मुंतखब होने पर अमरीका का इजहार बरहमी। अमरीका और ईरानी मंदूबीन के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला। अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर ने ईरान का इंतखाबी एटमी अदम फैलाओ के मुआहदे की तौहीन करार दे दिया। ईरानी नुमाइंदे रजा नशरी बोले, अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी है। आबने हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से मईशत पर इंतहाई मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंड 109, WTI $97 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 1000 से जायद पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,000 की सतह को भेटा। लाहौर में ACCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक सुंदर के इलाके मराका में कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आलम शेर और हाशिम नामी डाकू मारे गए। पंजाब की सकाफत और सयाहत को दुनिया में रोशनास कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सयाहत का फरोग वजीर आला पंजाब की तरजीह है। इससे तरक्की से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक शेख हैंड्स 2 का आगाज कर दिया गया। तरबेला में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मशक का इफ्तिताह। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज और श्रीलंका की स्पेशल फोर्सेस भी शरीक। मुश्तरका तरबियत से पेशा वराना सलाहियतों और बाहमी ताउन में इजाफा होगा। हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफी की बहादुरी मिसाल बन गई। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब दुश्मन की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफी आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। हुक्म मिलते ही उनकी यूनिट ने दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस को तबाह कर दिया। मार्के हक में भारतीय जौहरियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और अजरबैजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आजादाना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद की। चीन ने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्तियाल अंगेजी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम अज़ाइम
सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी मुआशरे में घोलता रहा। सहाफ़ी और हुक्काम की मीटिंग की अंदरूनी कहानी ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कलई खोल दी।